सियासी समीकरण में आपकी नज़र में जो हम अभी जो चर्चा भी कर रहे हैं, बीजेपी को आप कहाँ देख रहे हैं और फिर समाजवादी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? हालांकि थोड़ी सी चर्चा अभी इस पे हुई है, आप भी बात कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ मायावती जी की चर्चा जो हम लोग भी छोड़ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मायावती की चर्चा थोड़ा सा आपसे मैं करना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर क्यों इस साइलेंट मोड में मायावती क्यों नजर आ रही हैं इस वक्त? क्या जो जो उनके बारे में कहा जाता है कि, या कहा जाता रहा है अभी तक पिछले 5 साल में, कि वो साइलेंट मोड में इसलिए हैं क्योंकि वो बीजेपी की मदद कर रही हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि मायावती बीजेपी की मदद कर रही हैं इसलिए बाहर नहीं हैं, या अब अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो किधर आपको लगता है कि किधर के वोट, क्योंकि वोटर्स तो उतने ही हैं, अब वो कहां के किधर शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा समझना चाहूंगा, और खासकर मायावती जी की जो अभी तक की जो राजनीति रही है उस पर। देखिए, सिद्धार्थ जी ज़्यादा बता सकते हैं, पर मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठ के जितना देख पाता हूँ कि मैं जो स्टडी कर रहा था कि मायावती के का जो वोट बैंक है उसमें कंसिस्टेंसी है लगातार। एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो कमिटेड वोट का है। वो इस बात से विचलित नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। एक जो ब्रांड लॉयल्टी होती है, पर्सनैलिटी कल्ट जिसको कहते हैं ना, कि वो व्यक्ति के साथ ही खड़ा रहता है, तो वो उनके साथ खड़ा हुआ है और वो परसेंटेज काफी हाई है। मतलब अगर हम निकाल के देखेंगे तो पिछले चुनाव का मैं देख रहा था तो काफी बड़ा परसेंटेज है। उसमें डेंट होने का कोई मैं रीजन नहीं देख रहा हूं। मतलब सिवा इसके कि कुछ कारणों से मायावती दबाव में है केंद्र सरकार के। मुलायम सिंह भी रहे हैं उस समय। अब वो बड़ा टाइम लगा है उसमें से निकलने में यादव परिवार को, पर मायावती हैं अभी। मायावती इसमें बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, मेरा ऐसा मानना। दो चीजें मैं टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहा हूं। ये मैं नहीं, मतलब प्रेम कुमार जी ने जो कहा कि राहुल गांधी डुबकी पर क्यों केंद्रित कर रहे हैं और इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे हैं, नहीं उठाना चाहिए। वो जिस स्टेचर के नेता हैं वो देश को संबोधित कर रहे हैं और देश के सामने प्रधानमंत्री की छवि को खंडित कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से मुखातिब नहीं है राहुल गांधी। तो वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता। वो उन्होंने ठीक किया बोलकर, राहुल गांधी ने जो भी कहा, वो काम उनका नहीं है कि कितने लोगों की नियुक्ति पड़ी है, क्या होना है क्या नहीं है। वो लोकल नेताओं का, प्रादेशिक स्तर के नेताओं का काम है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर कि अ, छोटी बातें। मैं ये कह रहा हूं कि दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो मायावती का फैक्टर है जो हम किसी भी चर्चा में जो सुनने को नहीं मिलता है, कभी सिद्धार्थ जी बताएंगे तो हम समझना चाहेंगे। दूसरा, मैं मेरी ये बड़ी उत्सुकता है कि ये जो छोटे दल हैं, जितने भी हैं, मैं इस बात से अभी कन्विंस नहीं हूं जो सिद्धार्थ जी ने बताया कि 75 सीटें बाकी सब दलों में बटेंगी, जिसमें जयंत चौधरी भी शामिल हो जाएंगे और शिवपाल भी हो जाएंगे और राजभोर भी हो जाएंगे और अनुप्रिया भी हो जाएंगी और सब हो जाएंगे। मुझे ये संभव नहीं लगता है कि वो इन सबको संतुष्ट कर पाएंगे। और वो इसी लिहाज से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते होंगे, जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि वो इस चीज को सोच के चल रहे हैं अखिलेश, कि कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जो मैं समझाऊं। मेरी एक चीज जानने में रुचि है, किसी अगली चर्चा में सिद्धार्थ जी या जो भी बताना चाहें, कि इन छोटे दलों को एनडीए ने जाने क्यों दिया। बड़ी मेरी रुचि है। पकड़ पकड़ के क्यों नहीं रखा। तो क्या मुझे ये नहीं लगता, लगना चाहिए एक सहज पत्रकार के नाते, कि एनडीए ने जानबूझ करके उनको अखिलेश के पास भेजा है?
कि एक एंटी इनकम्बेंसी योगी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी में छोटे दल चपेट में नहीं आ जाएं और छोटे दलों का वोट बैंक इंटैक्ट रहे, उनकी सीटें इंटैक्ट रहें कुछ हद तक, और अखिलेश के साथ होने का उनको फायदा मिल जाए, और फिर बुरे वक्त में ये तमाम लोग वापस बीजेपी के साथ आ जाएं। मैं एक शंका बता रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं थोड़ा सा चीजों को देखकर जो चलता है, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका को जो मैं देखता रहा हूं, उस आधार पर मुझे ये दो फैक्टर्स कि क्या एनडीए ने जानबूझ करके जाने दिया, किसी को भी रोका नहीं या किसी से बात नहीं की कि अच्छा ठीक है आप जा रहे हैं तो जाइए, तो ऐसा तो होता नहीं है। मतलब पहले तो बुला बुला के बात की जाती थी, समझाया जाता था, रोका जाता था, सब तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, डराया जाता था। इस बार कैसे हो गया कि अचानक से सब लोग चले गए एक एक करके आसानी से? और दूसरा ये कि क्या जो कह रहे हैं 330 सीटों पर या जो भी सीटें हैं उस पर अखिलेश लड़ेंगे और बाकी 75 में पूरा क्या संभव है क्या? तो जब सीटों को बांटने का मसला आएगा, जो अभी आया नहीं है, तब अखिलेश के साथ कितने लोग रहेंगे अंत तक, फॉर्म भरने तक? और मायावती जो है, एक जो डार्क हॉर्स जिसको कह सकते हैं, कि वो जो साइलेंट किलर जिसको पॉलिटिक्स में कहते हैं, कि वो आखिरी टाइम पर जब पेटियां खुलेंगी और सीटें सामने आएंगी, तब मायावती क्या करेंगी? क्योंकि मायावती मन से बीजेपी के साथ नहीं है, मायावती किसी दबाव के चलते हैं, और मायावती को अगर बीएसपी के भविष्य को लेकर चलना है तो वो बीजेपी के दबाव में 2024 तक नहीं रह सकती। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि पूरा फोकस इस समय रैलियों में भीड़, और राहुल गांधी ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, मोदी जी ने तो वही कहा जो उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस के टाइम पर जिस अंदाज में उन्होंने कहा था, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग कहेंगे, उसी अंदाज में उन्होंने YOGI ये किया। तो प्रधानमंत्री एक अलग लेवल पर चीजों को ले आ रहे हैं, वो न विकास की बात कर रहे हैं, न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये चुनाव, जो चुनाव हम लड़ता हुआ देख रहे हैं, वो अलग कहीं लड़ा जा रहा है। मेरा कुल मिला के एक सेंटेंस में ये है